अस्सलाम वालेकुम। आज हम हिंदी संयुक्त इस विषय के प्रश्न पत्र के प्रश्न क्रमांक 3 के तहत पिछले वक्त हमने मानक वर्तनी देखे थे। अभी इसमें जो अवयव पूछे जाते हैं प्रश्न 3 में भाग 2 के तहत, उसमें 2 शब्द दिए जाते हैं अवयव के। उनमें से किसी एक शब्द का सही ढंग से अपने वाक्य में प्रयोग करना है। यानी कि आपको 2 अवयव दिए जाते हैं, उसमें से सिर्फ एक ही अवयव को अपने वाक्य में प्रयोग करना होता है और उसको नंबर होते हैं 1 नंबर। अब देखिए यहाँ पर उदाहरण के तौर पे क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित वाक्य पढ़िए और रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। 1, राघव ने मुंबई में 5 कमरों का फ्लैट लिया क्योंकि वह चाहता था कि अम्मा बाबूजी वहीं रहें। 2, मुझे यात्रा में चुपचाप बैठकर बाहर देखना बहुत पसंद है। 3, खोए आदमी ने आकाश की ओर देखकर प्रार्थना की। 4, अरे सुरेश, तुम्हारे अंदर कितना सब्र है। अब हमने जो यहाँ पे 4 वाक्य पढ़े हैं, इसमें देखिए आप जो चीज़ जहाँ पर जो शब्दों को अंडरलाइन किया गया है वो खास अपना एक महत्व रखते हैं। इन्हीं को अवयव कहते हैं। इन वाक्यों में क्योंकि, चुपचाप, की और अरे शब्द यह अवयव है। हमने जिस तरह से पार्ट ऑफ स्पीच इंग्लिश में होते हैं, उसी तरह से हिंदी में भी शब्दों के भेद होते हैं। उन शब्दों के भेद में से क्रिया विशेषण अवयव, समुच्चय बोधक अवयव और संबंधबोधक अवयव होते हैं। और यही छोटे छोटे शब्द इसमें आते हैं, जिसके तहत आपको अभी हम एक प्रैक्टिस करा के लेंगे। यहाँ पर निम्नलिखित अवयव में से किसी एक अवयव का अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ 1 के तहत के बिना और, ये अवयव है, ये अपने वाक्य में हम यूज़ करते रहते हैं, हमेशा इस्तेमाल करते रहते हैं। अब ये यहाँ पे के बिना और दिया हुआ है, यहाँ पर लेकिन और यहाँ के पास दिया हुआ है, यहाँ पर कभी और साथ दिया हुआ है। इनको आपको किसी एक को अपने वाक्यों में प्रचार करना, वाक्य में उपयोग करना है। अब जैसा के बिना, यहाँ पे उत्तर में क्या दिया है, गांव के लोग खोए हुए आदमी के बिना बेचैन रहने लगे। अब हम यही उत्तर लिखना चाहिए, ऐसा नहीं। हम अपने मन से वाक्य बना के लिख सकते हैं। बच्चे माँ के बिना नहीं रह सकते, है ना। वैसे ही और गांव के कुत्ते और बच्चे उस अजीब आदमी के पीछे पड़े थे। यहाँ पे जो वाक्य दिया प्रैक्टिस के तौर पे दिया गया है, आपको अपने मन से वाक्य बना के लिखना है। राम और श्याम रोज़ाना खेलने जाते हैं। यहाँ पे लेकिन शब्द दिया गया है, ये मार्च 2019 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। लेकिन यहाँ के पास, अब लेकिन एक दिन रास्ता पूछते पूछते यहाँ आया था, अब लोगों को रास्ता बता रहा हूँ। के पास, कंडक्टर दूसरे यात्री के पास जाता है। 3, कभी, ऐसी भेंट लेकर कोई अतिथि कभी वहाँ नहीं पहुँचा था। 2, लेखिका एक दर्जन सूप के साथ प्रथम श्रेणी के डिब्बे में यात्रा कर रही थी। अब देखिए यहाँ पर कभी, साथ, लेकिन, के पास, के बिना और, ये उदाहरण के तौर पे यहाँ पर आपको दिए गए हैं। ऐसे ही हम और शब्द आपको बताएंगे। जैसे अभी यहाँ की, बहुरूपया कभी कभी सोचता था कि अब साधु जीवन ही अपना लूँ। तो आपको जैसे एक शब्द दिए तो आपको घबराना नहीं है, सोचना नहीं पड़ेगा ना कैसे लिखना है करके। आपको ये देखना होगा कि हम रोज़ाना बोलचाल में यह शब्द कब इस्तेमाल करते हैं, कैसी बात करते हो कि ये शब्दों का कब प्रयोग किया जाता है। उस तरह से आपको शब्दों को उपयोग कर वाक्यों को अपने भाषा में अपने हिसाब से लिखना है। यहाँ आपके लिए अच्छा इंतज़ाम किया गया है, ऐसे इस तरह से दिए गए हैं। जैसा भी दूसरा और एक, तो उत्तर में क्या है, अब तो का प्रयोग करना है आपको अपने वाक्य में। अगले दिन सेठ आया तो साधु का कहीं पता नहीं था, इसलिए वह बीमार है, इसलिए आज स्कूल नहीं आया। आज लॉकडाउन है, इसलिए बाजार बंद है। 6, जिधर पानी का मन चाहता है उधर बहता है। हवा जिधर चलती है उधर पत्ते उड़ते हैं।
हवा जिधर चलती है पत्ते उधर उड़ते हैं। आज आज सब शिकायतें हवा और पानी के बारे में हैं। हम सब बच्चे आज मैदान पर खेलने जा रहे हैं। तब ओह, कला जब कला के लिए होती है तब उसका प्रभाव नहीं होता। ओह, कितना बड़ा सांप। क्योंकि काश गुरुओं के चित्र मैं इसलिए बनाता हूँ क्योंकि वे महान थे। काश मैं भी साथ जा पाती। अब बच्चों, यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं आपको 1 से लेकर 8 तक, इस तरह के कई शब्द है जो आपको खुद रीडिंग करते वक्त आपके बहुत सारे शब्द आपके वाक्य में परिच्छेद में देखने को मिलते हैं, आपको पढ़ने को मिलते हैं। उसी तरह से आप जब कभी पूछा जाता है तो आप उसी शब्दों का प्रयोग करके आपको लिखना है। अब यहाँ देखिए क्या कहा गया है। निम्नलिखित शब्द अवयव शब्दों का अपने अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग कीजिए। निम्नलिखित अवयव शब्दों का अपने अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ देखिए, ये कौंस में इतने सारे शब्द दिए गए। ये हम जब बात करते हैं, वाक्य का प्रयोग करते हैं, जुमले बनाते हैं, तब उसमें ये इस तरह के शब्द आते ही है। तेज, के पीछे, और, ओह, कम, परंतु, कारण अथवा इसलिए। तो आपको यहाँ देखिए कैसे इसका इस्तेमाल किया गया है। तेज, खुशी का समय बहुत तेज चलता है। के पीछे, हमारे घर के पीछे स्कूल है और हरसिंगार और अमरूद पास पास खड़े हैं। ओह ओह, कितना बड़ा सांप है। कम, परीक्षा के दिनों में कम खाओ। परंतु, रावण बहुत ज्ञानी था परंतु अहंकारी था। कारण, तेज बारिश होने के कारण बिजली चली गई। अथवा, तुम पढ़ाई करो अथवा आंगन की सफाई करो। इसमें वाक्य कुछ थोड़े अलग लग रहे हैं, लेकिन हमको वाक्यों में प्रयोग करना है जिसका सही अर्थ निकलता हो, सही उससे मैसेज मिलता हो। इसलिए प्रियम बीमार था, इसलिए वह पाठशाला नहीं आ सका। प्रियम नाम है किसी बच्चे का। प्रियम बीमार था इसलिए वह पाठशाला नहीं आ सका। लेकिन सिरकी के सूप बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कोई उन्हें लाने वाला ही नहीं मिलता। के लिए, हमें अपने देश के लिए कार्य करना चाहिए। और काश, वह आदमी आया और गांव में रहने लगा। काश मैं भी साथ जा पाती। इस तरह से आपको यहाँ पे प्रैक्टिस के तौर पे दिए हमने। इसको जब आप रीडिंग करते हो तब इस तरह के अवयव का ध्यान रखें। जब आपको पूछा जाए परीक्षा में तो प्रश्न क्रमांक 3 के तहत अगर पूछा जाता है तो 1 अंक का होता है, 1 नंबर का होता है। यह अंक आपको ज़ाया जाने देना नहीं है, आपको किसी भी हाल में हासिल करना है।